हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं जस्ट अभी अथर को छोड़ के आई हूँ और तुम दिखाती हूँ। ये वेदर ऐसा हो रखा है, बिल्कुल बारिश सा। अब होती है नहीं होती है, लेट्स सी। और इधर ये अथर की ऐसे ही स्कूल बस गई है अभी जस्ट 2 या 3 मिनट हुए होंगे अथर को गए। और मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने फ़िलहाल। तो ये अथर दूध पिया था तो यहीं पे ग्लास रख दिया। एंड तो मॉर्निंग थोड़ा बिज़ी रहता है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग अथर के जाने के बाद ही स्टार्ट करती हूँ। और छोटू सो रहा है तो वो जब उठेगा तो चाय तब बनेगी। तब तक मेरा थोड़ा सा पानी एंड मिल्क एंड सोच रही थी बनाना ले लेती हूँ सुबह। मैं थोड़ा सा लूँगी मिल्क बिकॉज इसकी मलाई निकाल देती हूँ। तो मैंने मिल्क ले लिया है और किचन थोड़ा गंदा है तो उसको इग्नोर करना। और ये बनाया है मैंने पास्ता, क्योंकि अथर पास्ता नहीं है, माइक्रोनी है वैसे। और किचन सुबह ऐसे ही रहता है। और ये मैंने लिया है प्रोटीन पाउडर, तो ये मुझे डॉक्टर ने लिखा है 1 स्पून सुबह एंड शाम दूध के साथ। तो मैंने दूध ले लिया है और उतना उसी में चाय बना दूँगी। और लूँगी एक बनाना। अभी मेरा किचन बहुत मैसी पड़ा है, उसका रीज़न ये है कि बाई आएगी तब समेटूँगी मैं। और अभी काफ़ी मतलब कह सकते सुबह है, 7:30 हो रहे हैं। तो अथर को जस्ट छोड़ कर आई हूँ और ये मेरा ब्रेकफास्ट होगा। तो मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह मुझे भूख भी लगती है। मैं अथर को भी फ्रूट्स काट के दी हूँ तब भी खाई हूँ मैं, क्योंकि अगर ब्रश कर लेते हो ना तो आपको भूख लगती ही है। तो और चाय लेट पियो तो अब प्रेगनेंसी में डायरेक्ट चाय नहीं पीना चाहिए, कुछ ना कुछ हेल्दी फूड ले लो। जिसकी आदत है, जिसकी आदत नहीं है तो उसके लिए तो अच्छा ही है। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बनाना एंड मिल्क। उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी और फिर करूँगी मैं मैक्रोनी। और सुबह ऐसे ही रहता है। और ये वाला ब्लॉग मैं दूसरे मोबाइल में बना रही हूँ, तो यही चल रहा है। और देखते हैं क्या क्या करते हैं। बेड सही किया आके और फिर मैं लग गई अपने ब्रेकफास्ट में। सुबह तो काफ़ी बिजी रहता है, जब अथर वो जाता है उस टाइम तो मुझे जल्दी जल्दी उसके लिए मिल्क बनाना पड़ता है, टिफ़िन 2 लगानी पड़ती है, 2 देनी पड़ती है। एक फ्रूट देती हूँ और एक मैं उसको ऐसी फूड देती हूँ, या तो इसको पराठे सब्जी या फिर चीज़ पराठा या फिर ब्रेड सैंडविच या फिर ऐसे ही अप्पम, मैं पास्ता, मैक्रोनी, यही चलता है उसका। क्योंकि वो सब्जी रोटी सुबह शाम को खाता है, दोपहर को उसको दाल चावल आते ही खाना है, तो वो बनता है। और पता नहीं मुझे सुबह से डकार क्यों आ रही है। तो ये हमारा रूटीन है सुबह का। फिर वो जब चला जाता है तो मैं अपना फ्रूट्स और प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। उसके बाद चाय वाय बनाती हूँ आराम से, बिकॉज और जब अथर को काटती हूँ एप्पल या फिर अदर फ्रूट्स, तो फिर मैं उसमें से भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। फिर अथर को छोड़ने जाती हूँ, थोड़ा सा नीचे 10 मिनट वॉक करती हूँ, बिकॉज अथर के बस जाने से 10 मिनट पहले चली जाती हूँ और 10 मिनट में वॉक कर लेती हूँ इसी बहाने। क्योंकि बार बार उतरना चढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बाकी काम भी रहते हैं और थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। क्योंकि सुबह मैं उठती हूँ समथिंग 6:30 बजे, 6:10 एनी हाउ उठ जाती हूँ। क्योंकि इस कंडीशन में मैं फ़ास्ट काम नहीं कर सकती। वैसे कर लेती हूँ बट मैं खुद ही संभल के करती हूँ काम, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ एक्स्ट्रा टाइम के लिए। और प्लस मुझे वॉक करना होता है तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, 10 से 15 मिनट, कभी कभी 15 मिनट भी ले लेती हूँ, जैसा अथर उठ जाता है। क्योंकि अथर के उठने पर भी डिपेंड करता है। अगर अथर नहीं उठता है तो फिर, अगर अथर नहीं उठता है, लेट उठता है, तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे आज मुझे 6-7 मिनट ही वॉक करने को मिला, तो मैं कोशिश करती हूँ वो जल्दी उठ जाए। लेकिन इस टाइम का जो वेदर होता है ना, मतलब कूल सा होता है, तो बच्चे इतना जल्दी उठते नहीं हैं, नींद नहीं खुलती है, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है। तो यही रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन जब भी उठती हूँ।
और ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं सुबह। और अथर के जाते टाइम मैंने शूट नहीं किया, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे उनके पेरेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे शूट करना सही नहीं रहता। एज अ सिक्योरिटी भी नहीं शूट करना अच्छा रहता, क्योंकि बस वगैरह कब आती है कब जाती है कब क्या होता है, कौन बच्चे कहाँ जाते हैं, तो एज अ हो सकता है उनको सही भी ना लगे, इसलिए मैं वहाँ पे मैक्सिमम नहीं शूट करती हूँ। किसी ने बोला नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से। और वॉक किया, थोड़ा दिमाग भी फ्रेश रहता है। उस टाइम पे अमित का कॉल भी आ जाता है कभी कभी, तो मेरे दिमाग में भी नहीं आता, तो मैक्सिमम मैं तो शूट कर ही नहीं पाती हूँ। जैसे संडे को मैंने मार्केट करने गई थी ऐसे वॉक करते, यहाँ पे पूरा सोसाइटी का मार्केट मैंने वॉक करके किया था, फ्रूट एंड सब्जी और आइसक्रीम वगैरह सब कुछ लेके आए, तो मैं शूट कर ही नहीं पाती हूँ। और संडे को मैं थोड़ा सा गुस्सा भी थी अमित के ऊपर, तो जब मैं गुस्सा होती हूँ तो तब भी मैं ब्लॉग नहीं बनाती, इसीलिए 2 दिन ब्लॉग आया ही नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ हुआ नहीं, बट यही चक्कर होता है, कभी कभी ना मूड ही नहीं होता है ब्लॉग बनाने का। और इस कंडीशन में थोड़ा सा हाँ मैक्सिमम टाइम मूड ख़राब ही हो रहता है, तो इस वजह से होता है। और आप देख रहे होगे ना, ये सोफ़ा मेरा कहीं बेडशीट पड़े रहेंगे या फिर अथर का पुराना वाला बैग पड़ा रहेगा, अदर चीज़ें, तो ऐसी ही है। कल अथर मड इतना ज़्यादा खेल के आया था स्कूल से पूरा, कि कल के ड्रेस साफ़ करते करते मैं थक गई थी पूरा, और इसलिए कल और मूड अपसेट था क्योंकि वाइट ड्रेस पहन के जाता है और मड खेल लेता है, तो बहुत ही बेकार हो जाता है। तो लेट्स सी, जो भी करूँगी मैं दिखाऊँगी। सुबह सुबह का रूटीन सब ऐसे रहता है, और कपड़े मेरे सब बाहर ही पड़े हुए हैं। मैं सोच रही थी थोड़ा बालकनी में देखूं, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, बहुत गर्मी हो रखी है। और मैंने आपको दिखाया था कल कि मेरी ना ये गमले काफ़ी सूख गए हैं, तो मैंने उनको सबको सही किया है और सबकी मिट्टियाँ सही की हैं। तो मैंने उस वाले में और इस वाले में मेरे पास तुलसी के बीज थे, तो मैंने उनको डाला था। तो होप सो कि बारिश का सीज़न है, जल्दी निकल आएगा। तो जब निकल आएगा, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में तुलसी सूख गई और तुलसी नहीं है, बिकॉज़ जब मैंने शिफ्टिंग की थी तो 2-3 गमले मेरे टूट गए थे, उसकी वजह से मेरे तुलसी नहीं बची, वरना मतलब 5-6 पेड़ मैं एक्स्ट्रा लगा के रखती हूँ। तो 2-3 गमलों में लगाई हूँ, एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो मैं 2-3 गमलों में तुलसी लगा दूँगी, बिकॉज़ तुलसी बहुत फ़ायदे का रहता है। प्लस आप पूजा में भी चढ़ाते हो, और चाय वगैरह भी कभी कभी अच्छी रहती है, तुलसी की अच्छी लगती है, कभी मन करता है। और बाकी को भी मैंने छांटा है, मतलब क्योंकि अब बारिश हो रही है ना, तो ये सब पानी मतलब कोल्ड और बारिश वाले सीज़न में थोड़ा खिलते हैं ना पेड़, इसलिए मैंने कटिंग वटिंग की है। और मेरा ये बेल पत्र बहुत अच्छा निकल आया है, आप देख सकते हो, मैंने चढ़ाया भी है भगवान को। तो जब इसमें बीच में बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, इतने में ही अटक गया था, पता नहीं क्यों। फिर उसको मैंने थोड़ा सा मिट्टी अलग किया और अलग से मिट्टी डाली, और फिर पानी वानी का प्रॉपर किया, तब जाके इसका थोड़ा सा ग्रोन अप हुआ है। और बारिश का सीज़न है, इसलिए थोड़ा सा ग्रोन अप हो रहा है। और इधर वो भी सूख गया था, ये देखो, मतलब आप सोच सकते हैं अगर मिंट सूख गया है तो मतलब कोई भी पेड़ सूख सकता है। तो मिंट भी सूख गया था, अब थोड़ा सा निकल रहे हैं, बाकी सूखे हुए पार्ट अभी भी ड्राई ही है। तो मैंने सारी सब में मिट्टियाँ एक्स्ट्रा डाली है और खाद डाले हैं जिसमें खाद की ज़रूरत थी, और सभी की गुड़ाई जो बोलते हैं ना, मिट्टी को साइड से निकाल के बीच में डाला है, तो सबको ऐसे ही किया है। और इधर भी ऐसे ही किया है। तो अभी बारिश हुई है ना, थोड़ा गीला है, इसलिए पानी नहीं डालूँगी, और आज शायद फिर बारिश हो जाए। मैंने कल सुबह किया था और शाम को बारिश हो गई थी। तो ये झाड़ू वाड़ू लगाया है मैंने, इधर के गमले उधर शिफ्ट किए हैं। उसका रीज़न ये है कि इधर का हवा का फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उसकी पत्तियाँ सब झड़ जाती हैं सूख के। और इधर दो गमले पड़े हुए हैं, तो इसमें भी सोच रही हूँ कुछ लगाने की। और इसमें भी 3 गमले अभी मेरे इधर पड़े हैं। और ये विद्या का पेड़ तो बहुत पहले ही सूख गया था, तो उसको भी निकालना है, बट वो उसकी जड़ ना बहुत ही हैवी है, बहुत पुराना है पेड़ है, तो मेरे से उखड़ नहीं रहा था, तो अमित आएंगे तो सही करेंगे। और लास्ट में वो नाग कौन सा ट्री होता है जो अंदर लगा हुआ है, उसका एक्स्ट्रा पार्ट निकल आया था, तो मैंने उसमें लगा दिया था। नारियल का वो पड़ा हुआ है इसी में,
तो मतलब कबाड़ हो रखा है अभी उनको सबको क्लीन करना है। मतलब अभी सिर्फ गमलों को क्लीन किया है और बालकनी क्लीन की है मैंने, बाकी गमलों को सही करना है। ये वाला अथर तोड़ दिया था तो इसकी मिट्टी निकाल के मैंने सभी में डाली हूँ इधर साइड। तो अब थोड़ा सा क्लीन दिख रहे हैं सारे गमले, अदरवाइज़ ड्राई हो गए थे सब कुछ। और 1-2 दिन से बारिश भी हो रही है तो थोड़ा सही भी हो गए हैं। बारिश नहीं भी होती है तो धूप कम कर रहा है, तो इस वजह से। तो ये मेरा फाइनली गमलों का सीन हो गया। और कल इतनी बारिश हुई है ना कि बिल्कुल सही हो गया। कल नहीं, मतलब परसों रात को मैंने संडे में मैं तो गुस्से में किया था ये सब गमले की प्लांटिंग ना, गुस्से में किया था। अमित से गुस्सा थी, फिर दोपहर को मुझे उनसे बात नहीं करनी थी। और बात ना करने का सबसे अच्छा फंडा है कि आ जाओ और गमले में बिजी तो आके देख रहे थे कर क्या रही है। एक्चुअली क्या होता है, जब अमित रहते हैं ना तो मुझे इन चीज़ों को है, जब अमित रहते हैं ना तो मुझे इन चीज़ों की मुझे टेंशन नहीं होती है, बिकॉज़ वो ध्यान देते रहते हैं और वो खुद भी करते रहते हैं। इस टाइम पे वो है नहीं, इस वजह से और ये सब ड्राई हो जाते हैं। और आते हैं वो 1 हफ्ते में और देखते हैं, तब तक ये हो ही जाते हैं। और मुझे इतना सुबह से टाइम नहीं रहता तो उसको रेडी करके ले जाना। फिर उसका कल वाले ड्रेस अभी भी पड़े, देख लो, मड खेल के आया था और आते ही मैंने साफ़ किया, अदरवाइज़ दाग लग जाते। तो अमित होते तो सुबह से मुझे टेंशन नहीं होती है, बिकॉज़ अथर को रेडी करना है या कुछ भी करना है तो वो कर लेते हैं प्रॉपर, तो वो चक्कर नहीं रहता है अमित के रहने पे। अथर का कर लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, चाय वाय सुबह का बना लेते हैं। तो अमित के रहने का मेरा सिर्फ यही फ़ायदा होता है। और वो नहीं रहते हैं तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और मेंटली भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ अमित होते हैं तो थोड़ा चहल पहल घर में होती है, मस्ती मजाक होता रहता है तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा विंडो खोल देती हूँ, फ्रेश एयर आ जाएगी रूम पे। मैं सुबह से इसलिए नहीं खोलती हूँ, मैक्सिमम इसलिए भी नहीं खोलती क्योंकि धूल आती है ना, नीचे रोड चलती रहती है। तो अभी तो 2 दिन से बारिश हो गई है तो थोड़ा सा मड जो है ना बैठ गया है, धूल वगैरह, तो अब इतनी टेंशन नहीं है। अदरवाइज़ ना बहुत ज़्यादा धूल आता है, पूरे डस्ट जम जाती है। 2-3 दिन से बिल्कुल भी डस्ट नहीं जम रही है मेरे रूम में। अब बात करते करते ना मेरा अजीब ही हाल हो जाता है। तो यही है सुबह का। अभी आएंगी वो काम करने तो सब क्लीनिंग करेंगी, तो मैं थोड़ा सा सामान जमाऊंगी। सामान जमाने जैसा नहीं है क्योंकि ये सब यूज़ होते हैं कंटिन्यूअसली, तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं जहाँ पे जो रखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इसलिए सामान इधर उधर ज़्यादा बिखरे हुए दिखते हैं। अगर स्टोरेज होता तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये ब्लॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इसलिए मैं इसको स्टॉप करती हूँ और बाय बाय। ये सिर्फ मॉर्निंग का इतना था और ये सारी चीज़ें मैं दिखा नहीं पाई तो डिस्कस कर रही हूँ। हालांकि मुझे ब्लॉग करनी चाहिए थी, अच्छे ब्लॉग थे और जो ब्लॉग पड़े हुए हैं ना मैंने उनमें भी अपलोड अभी तक नहीं किया तो ये हाल है मेरे, 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाले हैं। तो कोई ना, कल रात में तो मैंने भूल भुलैया 2 देख रही थी तो तब भी देख रहा था तो कहता है भूतनी, वो डरता है थोड़ा सा ना ऐसी चीज़ों से। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। बस इतना ही ब्लॉग आज का।